चलिए बेटा आज अगला पोर्शन करते हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम से अभी हम लाइव नहीं कर पाए, ठीक है ना। अब आगे का पोर्शन करते हैं हम यहाँ पे स्टार्ट अपना। उम्मीद है आप सबको नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हम अगला पोर्शन अपना स्टार्ट करते हैं। तो फूड पाइप से स्टार्ट करते हैं। फूड पाइप पढ़ेंगे आज हम यहाँ से। फूड पाइप को क्या बोला जाता है साथ में यहाँ पे देखिए। एक मिनट रुकिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज आके फूड पाइप से, ठीक है। तो फूड पाइप क्या होती है? फूड पाइप लॉन्ग होती है, बहुत लंबी होती है फूड पाइप, ठीक है। नैरो होती है, ऐसे होती है। देखिए फूड पाइप यहाँ से जा करके यहाँ तक ऐसे ऐसे बनी होती है फूड पाइप। दूसरे से कर लेते हैं जरा ताकि परमानेंट बनी रहे। ऐसे यहाँ से लेकर के चलती रहती है ये फूड पाइप, ठीक है ना। ये लॉन्ग भी होती है, लंबी भी होती है, नैरो भी होती है और मस्कुलर ट्यूब होती है। कनेक्ट द बक्कल कैविटी टू द स्टमक। यहाँ पे स्टमक होता है हमारा, ठीक है ना। स्टमक का पोर्शन होता है यहाँ पे ऐसे ऐसे करके। तो स्टमक से अब क्या करती है ये बक्कल कैविटी को जोड़ती है। बक्कल कैविटी में क्या था अपना? बक्कल कैविटी में टीथ थे, ठीक है ना। टंग थी, ठीक है ना। भाई बात समझ में। और स्टमक से जोड़ देती है, आखिरी में ये स्टमक होता है, ठीक है। तो फूड दैट हैज बीन च्यूड इन द माउथ, जो मुंह में खाना चबाया जाता है, इज पुश्ड डाउनवर्ड इनटू द इजोफेगस। फूड पाइप का दूसरा नाम इजोफेगस भी है, इजोफेगस भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द मसल प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ इजोफेगस। इसमें क्या होती है? मसल बनी होती है इजोफेगस की वॉल में ऐसे। जैसे फूड यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो ये मसल्स उसको नीचे लेकर के जाती हैं ऐसे डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब है नीचे लेके जाना, डाउनवर्ड। तो यहाँ से उसको नीचे लेकर के जाती है, ठीक है बेटा जी। इजोफिगस का काम यही है, ठीक है। उसके बाद है एपिग्लोटिस होती है। एपिग्लोटिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ विंड पाइप। यहाँ पे विंड पाइप होती है हमारी और वहां पे एपिग्लोटिस लगा होता है। तो जब खाना जाता है तो ये बंद होती है यहाँ से, ठीक है ना। और जब खाना खत्म मतलब चला जाता है, खाली हो जाती है, फिर ये खुल जाती है। तो एपिग्लोटिस, नहीं तो खाना भी खाते हैं हम, विंड पाइप और वो इकट्ठे जुड़ी होती है तो साथ में ही चली जाएगी नहीं। तो वहां पे एक चीज लगी होती है जिसका नाम देखिए, मैं अलग से दिखा देता हूँ। ऐसे दिख जाएगा आपको, ये रहा एपिग्लोटिस, ठीक है ना। ये ओपनिंग होती है यहीं पे साथ में इसके, ठीक है। तो ये डू यू नो में है कि ये विंड पाइप क्लोज हो जाती है जब एपिग्लोटस आ जाता है वहां पे, और इसको क्या कर देता है? रोक देता है कि खाना विंड पाइप में ना जाए, मतलब सांस की नली में खाना ना जा पाए, ठीक है बेटा जी। अब स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। ये सब पार्ट पढ़ रहे हैं हम, एलिमेंट्री कनाल के पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक एक करके इन पार्ट को समझना हमने, क्या क्या काम करते हैं पार्ट और सबका फंक्शन क्या क्या। वहां तो हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम के ये पार्ट होते हैं, अब इनके फंक्शन भी देखें। फिर स्टमक को देखते हैं। स्टमक क्या होता है? वाइडेस्ट पार्ट होता है, सबसे चौड़ा पार्ट होता है किसका? एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। इट इज थिक वॉल्ड, थिक वॉल होती है, थिक मीन्स मोटी वॉल होती है। सैक लाइक मस्कुलर ऑर्गन होता है, सैक लाइक मीन्स खींचने वाला, ऐसे देख, दिस इज सैक लाइक, खींचने वाला। सैक लाइक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल्स का तो बना ही होता है। इट रिसीव फूड फ्रॉम इजोफेगस एंड पासिस इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है तो बड़ी होती है, देखिए बाहर की तरफ तो, ठीक है ना। और यहाँ पे अंदर ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन लगी होती है ऐसे। वो बना रखा डायग्राम, साथ में इस डायग्राम को निकाल लेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें देखेंगे, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक क्रिएट ग्रास्टिक जूस, वहां से ग्रास्टिक जूस निकलता है, विच हैव मुकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम प्रेजेंट इन दैट, ठीक है ना। ये सब खाने को सिंपलर पार्ट में तोड़ने के लिए यूज होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी, एंजाइम भी, मुकस भी, ठीक है ना। मुकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ये इनर लाइनिंग है, कौन प्रोटेक्ट करता है? मुकस, ठीक है।
उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया जाते हैं ना स्टमक में, उनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। इट प्रोवाइड एन एसिडिक मीडियम, खाने मतलब खाते वक्त या मतलब खाने के बाद भी हमारी बॉडी में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है स्टमक, जो किसके लिए जरूरी है, डाइजेशन ऑफ फूड के लिए एसिडिक मीडियम हमारा बॉडी में होना जरूरी है, मतलब स्टमक में होना जरूरी है। बाय द एंजाइम इन द स्टमक, कैसे एसिड प्रोवाइड करवाता है ये, स्टमक में एंजाइम जो होते हैं वो एसिड प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है जी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम तो देता है, ये एसिडिक मीडियम किससे निकल के आता है, डाइजेशन ऑफ फूड के लिए जरूरी होता है, और किसके थ्रू पैदा होता है, ये एंजाइम के थ्रू पैदा होता है। ठीक है, और क्या करता है, द एंजाइम इन द स्टमक ब्रेक डाउन प्रोटीन्स टू सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक अमीनो एसिड। ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि एंजाइम क्या काम करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जो होते हैं ना, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं किसमें, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में। कौन करते हैं ब्रेक डाउन बेटा, कौन करते हैं ब्रेक डाउन, एंजाइम। ठीक है, आई बात सुन। चलिए अब इसके बाद चलते हैं। डू यू नो में देख रखा है, इसको आप पढ़ लेना इंफॉर्मेशन के लिए, इसमें साइंस से रिलेटेड तो है नहीं, मतलब एक जनरल नॉलेज दे रखी है। स्टमक एज ए होल एक स्टोरी है, ये बता रखा है कि किसी को शॉर्ट कर दिया गया था स्टमक पे, वहां होल हो गया था, फिर भी वो पूरी तरीके से हील नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो चलता रहा, उसका डाइजेशन कैसे चलता रहा वो आप पढ़ लेना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात आती है, क्योंकि सबसे बार बार पढ़ते रहे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉट ऑल दैट स्मॉल, मतलब कहने का मतलब ये है कि नाम स्मॉल है लेकिन वो स्मॉल नहीं है। इट इज अबाउट 6 to 7 मीटर लॉन्ग। ठीक है, 6 से 7 मीटर लंबी है, 6 से 7 मीटर लंबी, 6 से 7 मीटर कम भी लंबे, इतनी हमारे अंदर इंटेस्टाइन पड़ी है लंबी, स्मॉल। इट हेल्प इन डाइजेशन बाय यूजिंग 3 टाइप ऑफ सिक्रेशन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 टाइप का सिक्रेशन होता है। पहला सिक्रेशन फ्रॉम लीवर, ठीक है, लीवर से सिक्रेशन होगी, इसमें आता है सिक्रेशन फ्रॉम लीवर। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का, तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड बताइए ह्यूमन बॉडी का, तो कौन है, लीवर है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है, लीवर। ठीक है बेटा। इट इज प्रेजेंट स्लाइडली बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे होता है, साथ में डायग्राम देखते रहेंगे। ऑन द राइट साइड, राइट साइड होता है। ये क्या सिक्रेट करता है, इट सिक्रेट्स बाइल जूस, ये बाइल जूस सिक्रेट करता है कौन, लीवर। किसमें स्टोर होता है बाइल जूस, इन बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल जूस स्टोर रहता है। ठीक है, ये बाइल जूस क्या काम करता है, दिस बाइल जूस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट, बॉडी में जो फैट होते हैं ना उनको डाइजेस्ट करने में काम करते हैं। इसलिए जिनका गोल ब्लैडर निकल जाता है, डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि उनको घी नहीं खाना। ठीक है ना, इसीलिए उनको सलाह, क्योंकि बाइल जूस उनमें स्टोर नहीं हो पाता। ऐसा नहीं कि बाइल जूस सिक्रेट होना बंद हो जाएगा, होता है लेकिन स्टोर नहीं हो पाता। ठीक है, अब देखेंगे सिक्रेशन फ्रॉम पैंक्रियाज, अगला सिक्रेशन पैंक्रियाज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, आजकल इंडिया में हर तीसरा आदमी पैंक्रियाज की समस्या से दुखी है, और जिसको बोलते हैं डायबिटीज, शुगर की बीमारी, शुगर की बीमारी सुनिए ना, हर कोई इससे परेशान है, हर तीसरा आदमी परेशान है। ठीक है ना, किसी ना किसी को हो रही है ही। तो पैंक्रियाज क्या है, पैंक्रियाज इज येलो लीफ शेप ग्लैंड, लीफ शेप ग्लैंड है बनाया हुआ, आप उसमें आप देखेंगे ना डायग्राम में बनाया हुआ है लीफ शेप ग्लैंड, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, जस्ट बिलो है ये। ठीक है ना, ये कहाँ पे था, स्लाइटली था, ये जस्ट बिलो द स्टमक है। इट सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस, ये पैंक्रियाटिक जूस क्रिएट करता है, पैंक्रियाटिक जूस। दिस जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स एंड ब्रेक देम इनटू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, जब ये पैंक्रियाज काम करना बंद कर देता है तो इंसुलिन बननी बंद हो जाती है, और इंसुलिन से बॉडी में शुगर की अमाउंट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, तो जिससे ऑर्गन पे खतरा बढ़ जाता है। ठीक है ना, डेथ भी हो जाती है। उसके बाद देखिए सिक्रेशन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 सिक्रेशन हो रही है, और उनमें से एक सिक्रेशन खुद स्मॉल इंटेस्टाइन करती है,
ठीक है ना। तो क्या करती है, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ सीक्रेट द इंटरस्टिशियल जूस। ठीक है, इंटेंशियल जूस भी बोल सकते हैं, मतलब क्या पढ़ रहे हैं हम, इंसेस्टाइन पढ़ रहे हैं तो इंसेस्टाइनल जूस भी उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंसेस्टाइनल जूस निकलता है। दिस जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन फैट को भी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है, हेल्प करता है। लेकिन ये बचे हुए क्यों करता है, जिसको पैंक्रियाज ने डाइजेस्ट कर दिया, डाइजेस्ट करने के बाद फिर पैंक्रियाज से भी बच गया कुछ हिस्सा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन वो काम कर देती है थोड़े बहुत को बचाने के लिए, ज्यादा काम नहीं करती है। सिक्रेशन होता तो है, लेकिन अगर हाई अमाउंट में हो रहा है तब स्मॉल इंटेस्टाइन काम नहीं करती। ठीक है बेटा जी, चलिए अब आगे चलते। तो हम एलिमेंट्री कनाल के पार्ट पढ़ रहे हैं, सारे एक एक करके पढ़ रहे हैं। पहले बक्कल कैविटी पढ़ा था, फिर इजोफेगस पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ ली। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। ये कल पढ़ेंगे, अब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है,